पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन है विच इज़ कैंसिनो वैक्सीन चाइनीज़ एंड कैनेडियन कंपनी ने मिलकर बनाई है। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं। चंद रोज़ पहले हमने डिटेल से इसकी बात की थी। मैं खुद वैक्सीन लगवा कर आया था। बट द क्वेश्चन इज़ कि अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इस दौरान क्या कुछ मुश्किलात दरपेश हुई। इसके साथ साथ हमने देखा कि दो और मुल्कों ने ऐलान किया। एक अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया फाइज़र कंपनी, और उसके बाद रशियन कंपनी स्पुतनिक 5 इनकी तरफ से भी ऐलान किया गया कि हमारी जो वैक्सीन है इसकी एफिकेसी 90% प्लस है। तो हम क्या उम्मीद रखें, क्या जो ट्रायल पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है वही इतना कामयाब होगा कि यही वैक्सीन हमें लगाई जाएगी, या कि हम स्पुतनिक 5 या फाइज़र कंपनी की वैक्सीन पाकिस्तान में मंगवाएंगे। और इसके साथ साथ कोरोना वायरस जिस तरीके से फैल रहा है, सेकेंड वेव कितनी ख़तरनाक है, कितनी मुख्तलिफ है, इससे मुतालिक आज हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से दो डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर सईद हामिद हैं, हेड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। वेलकम टू द शो सर। एंड वी हैव डॉक्टर फैसल महमूद, कोरोना वार्ड से मुतालिक बहुत से सवालात हमारे जो होते हैं हम अक्सर इनसे करते हैं, आपको भी वेलकम कहेंगे। डॉक्टर सईद, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, फाइज़र कंपनी की वैक्सीन जैसे अनाउंस हुई उसके बाद कुछ डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि वो वैक्सीन पाकिस्तान में शायद इस्तेमाल नहीं हो पाएगी बिकॉज उसके स्टोरेज करने के लिए जो तरीक़ेकार है वो पाकिस्तान में फॉलो नहीं हो सकता। आपके ख्याल में भी ऐसा ही मामला है? ये देखिए, हमें ये क्योंकि पेंडेमिक है, इस दुनिया के सारे ममालिक इसमें अफेक्टेड हैं, तो ये एक वैक्सीन से तो काम नहीं बनेगा। दिस विल बी मैनी वैक्सीन्स जो कि काम आएंगी। फाइज़र की एक वैक्सीन है और बहुत सारी वैक्सीन ट्राई हो रही हैं जो कि बहुत सारी फेज़ 3 में भी पहुंची हुई हैं। सही। तो ऑल दोज वैक्सीन्स आई थिंक इवेंचुअली विल डेवलप, और वो अपने खत्ते के हवाले से वो ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी सुन रहे हैं कि जो फाइज़र की वैक्सीन है वो बहुत सारे मुल्कों ने अभी से प्री परचेज कर ली है। अच्छा, ठीक है। सो the European Union, for example, has purchased 300 million doses. USA has purchased 300 million doses. तो इस वजह से वो जब ये वैक्सीन मार्केट में आएगी तो उस वक्त इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी ये अभी किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं है। सही। और अपनी वाली वैक्सीन जिसका ट्रायल हो रहा है सर, थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं? जब हम आपके पास आए थे उस वक्त तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी जिन्होंने वैक्सीन ट्रायल में पार्ट लिया था, अब क्या स्टैट्स है हमारे पास पाकिस्तान के? हमारा जो सेंटर है वो भी डेफिनेटली बड़ा है, और हम अब तकरीबन 450 से ज़्यादा लोगों को उस क्लिनिकल ट्रायल में ला चुके हैं। ओवरऑल मुल्क में तकरीबन 4,500 क्रॉस कर गया है जो क्लिनिकल ट्रायल का जो हमारा नंबर है। सो आई थिंक वी आर डूइंग वेल। हमने हमारा जो टारगेट है फ़िलहाल वो 10,000 सब्जेक्ट्स का है, तो उसमें तकरीबन हम आधा रास्ता तो पहुंच गए। ओके, यानी थोड़े से हफ्तों की और बात है। और कितना ज़रूरी है कि अवाम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, या जिन्होंने वैक्सीन अभी लगवाई है उसके बाद आपको कुछ शिकायत मिली हो लोगों की तरफ से? देखें, अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रही हैं तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बिल्कुल एक्सपेक्टेड वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसका मतलब होता है कि इंजेक्शन साइट पे पेन, कुछ फीवर, कुछ बॉडी एक्स, इस तरह की चीज़ें। तो ऑनेस्टली सर, ना मुझे यहाँ पे पेन हुआ जी, ना मुझे बाद में कोई फीवर हुआ, ऑनेस्टली मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को नहीं होता। दिस इज अबाउट 10% ऑफ पीपल हु गेट दीज सिम्पटम्स, और वो किसी भी वैक्सीन से हो सकते हैं। वो इस वैक्सीन से कोई खुसूसी इस वैक्सीन के मुतालिक नहीं है। नॉर्मली से बच्चों को जब कोई वैक्सीन लगवाते हैं बाद में उसे हम ज़ाहिर है बर्फ़ भी लगाते हैं, पेन भी होती है। हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो लोगों का एक जो जिसे कहना चाहिए ट्रस्ट डेफिसिट अभी तक है इस वैक्सीन के बारे में, शक व शुबहात हैं। अच्छा। वो अपने पिछले प्रोग्राम में जब आप आए थे उसमें भी कुछ सवाल जवाब कवर किए थे, तो हम चाहेंगे कि उसके ऊपर हम फोकस करें कि लोग क्या सोच रहे हैं, जो नेगेटिव जो थॉट्स हैं उसको हम किस तरह से कर्टेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर, एक नेगेटिव थॉट ये भी है, लोग ये कहते हैं कि नहीं हम क्यों ट्रायल का हिस्सा बने, एक साल तक हमें बतानी पड़ेंगी अपने हालात से मुतालिक भी। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि इस दौरान कोई असर वाली वैक्सीन आ गई तो क्या हम वो लगवा पाएंगे या नहीं लगवा पाएंगे, यानी जो अप्रूव हो गई वो वैक्सीन। देखें, इस साल इस मुद्दत में कोई ऐसी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं आने वाली। अगर पाकिस्तान मार्केट में आएगी तो सबसे पहले ये वैक्सीन आएगी। यानी सर पाकिस्तान में जब भी होगा फर्स्ट यही वैक्सीन ही होगी। जैसे मैंने आपसे अर्ज की थी जब आप हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में आए थे, कि अगर इफ दिस ट्रायल इज सक्सेसफुल तो ये डील है कि पाकिस्तान विल गेट अ लार्ज नंबर, मिलियंस ऑफ डोजेज ऑफ वैक्सीन्स टू गिव टू द पब्लिक, राइट? तो वो एकदम सिलसिला शुरू हो जाएगा जो कि अवेलेबल होगा फॉर एवरीबॉडी। इट इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट या एट मिनिमल कॉस्ट। सर लेकिन मुझे बताएं कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अलावा भी 3-4 और मुल्क हैं जिन पर
यही वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, हम क्या एक्सपेक्ट करें? अगले 1 महीने या 2 महीने बाद एफिकेसी से मुतालिक कोई खबर आ जाएगी या इससे पहले आ जाएगी कि कितनी % एफिकेसी है इसकी? देखें, वो जो जिस तरह से फाइजर की वैक्सीन का हुआ है, एक नंबर होता है जिसको आप वो डिटरमिन कर लेते हैं पहले से कि अगर इतनी कोविड इन्फेक्शंस हो गई इस ग्रुप को जिनको वैक्सीन लगी है, तो उनको फिर एनालाइज करेंगे कि किसको वैक्सीन लगी थी और किसको वैक्सीन नहीं लगी थी, किसको प्लेसिबो लगा था। और फॉर एग्जांपल जिसको वैक्सीन लगी उसमें से 75 लोगों को वैक्सीन लगी, उसमें से सिर्फ 5 लोगों को कोविड हुआ, और जिनको वैक्सीन नहीं लगी उसमें 75% लोगों में से 50 को कोविड हो गया। तो डेफिनेटली वैक्सीन की एफिकेसी नजर आनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज, तो वो डिपेंड करता है कि कब वर्ल्ड वाइड वी हिट 150 केसेस फॉर एग्जांपल। ओके, उसके बाद से इसकी पर अंदाजन महीना 2 महीने, या ये मैं कम बता रहा हूँ हालात देखते हुए, या क्या कहते हैं फैसल, कितनी कहना मुश्किल है। ये लोग 50 केसेस होंगे तो अपना पैर एनालिसिस करेंगे, फिर नेक्स्ट 50 पे नेक्स्ट, एंड देन उसके बाद 150 होंगे तो फिर वो ट्रायल खत्म तो नहीं करेंगे मगर अनब्लाइंड करेंगे, फिर बताएंगे कि भाई किसको वैक्सीन लगी थी किसको नहीं लगी थी। अच्छा डॉक्टर फैसल, मुझे ये एक बात बताएं कि जो दूसरी लहर है वो पहले से ज़्यादा मुख्तलिफ है, पहले जैसी है, ज़्यादा स्ट्रांग है? क्योंकि हम बात तो यही करें कि ज़्यादा स्ट्रांग है, आप इस पर बेहतर बता सकते हैं। इस लहर के 2 बड़े मसले जो पिछले लहर में नहीं थे। पहला तो ये कि ये सर्दियों का ज़माना, तो सबको नज़ला खांसी ज़ुकाम वैसे ही चलता रहता है। सो कोविड में और इसमें फ़र्क करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो यानी कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे आपके हमारे पास सिम्टम लेते हुए, पहले तो हमने कहा कोई भी होगा तो वो कोविड ही होगा, अब तो ये भी देखना है कोविड है या कुछ और है, यानी कि पेशेंट ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब पहली लहर आई थी तो उस वक्त अस्पताल खाली हो गए थे, सब डर के मारे घर बैठे हुए थे, कोई और वार्ड्स भी नहीं आए थे। अब अस्पताल वैसे ही भरे हुए हैं क्योंकि यानी सीरियस नहीं ले रहे। नहीं, दूसरे पेशेंट्स नहीं आ रहे थे, अब वो भी आ रहे हैं। अब वो भी आ रहे हैं। तो यानी कि पहले हमने ये किया था कि जो दूसरे वार्ड के जो डॉक्टर्स थे, हमने कहा था उनकी ड्यूटीज यहाँ कर दी, अब वो भी नहीं कर सकते। सो इन अदर वर्ड्स ये 2 पहलू हैं जो कि पहले वाले वेव में नहीं थे। अच्छा, जो पहले सिम्टम्स थे वही सिम्टम्स अब है, या अगर हम ये कहें कि ये वाली वेव ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसमें सिम्टम्स भी कुछ अलग हैं कि बुखार के अलावा और भी चीज़ें जो है आप फील करें, तो मतलब ये कि आप कोविड नहीं, आई थिंक सिम्टम्स तकरीबन वही हैं। अच्छा, अलबत्ता ये है कि पेशेंट दाखिल हो रहे हैं वो ज़्यादा बीमार दाखिल हो रहे हैं। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ जानने वालों को जिनको कोविड इस वेव में हुआ है, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स एज वेल, तो वो ये कहते हैं कि पहले जब रिपोर्ट हो रहा था और जब हम एक्सरेस देखते थे या रिपोर्ट्स, तो लंग के पैचेस नज़र आते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि इतनी सिवेरिटी लंग्स नज़र ही नहीं आते, इतने मुतासर हो चुके होते हैं ऑर्गन्स। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पहले जब भी कोविड होता था ना, पहले वेव में, तो सब हॉस्पिटल भाग के दाखिल फौरन से चले जाते थे। अब जो है ना, जब हल्के फुल्का कोविड होता है तो वो घर पे बैठ के आइसोलेट हो जाते हैं, बिकॉज अब इतना खौफ नहीं है। हल्का फुल्का कोविड इसको नाम देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और चीज़ बताएं कि इसमें ज़्यादातर जो कोविड है वो हिट नौजवान नस्ल को कर रहा है, या जो पहले हम एज बता रहे थे कि इतनी एज से इतने लोग जो हैं वो ज़्यादा मुतासर हुए, कुछ ये भी डिफरेंस देखा गया? नहीं, अभी भी यही है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 80-70 लोगों की जो एज है, उसमें अमवात की शरह ऑलमोस्ट 10 to 15% है। अच्छा, और जो यंग हैं, फॉर एग्जांपल 20 से कम, उनमें अब ऑलमोस्ट 0.2%। ओके, सो जो लोग बूढ़े हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको और कोई मसला है, उनके अंदर ऑब्वियसली अमवात की शरह काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, जब से दूसरी लहर आई है तब से अब तक के वक्त में जो हमने केसेस देखे हैं, अगर हम थोड़ा सा पिछली वाली वेव से कंपेयर करें इसको, तो क्या आपको सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग लग रही है? सो आई थिंक इस दफ़ा ये है कि अगर हम लोग सॉर्ट ऑफ आइडिया करें तो हम लोग अबाउट अर्ली मिड मई में हैं। जो पुराने वाला तो उस वक्त मोर्टेलिटी रेट क्या था सर? तकरीबन इतना ही था, मगर थोड़ा सा मुश्किल है यूँ कि उस ज़माने में हमारी टेस्टिंग कम हो रही थी, यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, हम पकड़ कम रहे थे। अब हम थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है पकड़ने के लिए। सर अब तो लोग टेस्ट भी नहीं करवाते, इवन अगर हम डॉक्टर्स की बात भी करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात भी करें, वो ज़रा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, अब वो कहते हैं नहीं सिम्टम्स आ गए, ठीक है, अब आइसोलेट कर लेते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, वो टेस्ट नहीं कराते। हाँ, मगर उस जमाने में टेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास। अब कैपेसिटी है नहीं हमारे पास, अब है और अब लोग करवा नहीं रहे इतना। अच्छा, जैसे हम देख रहे थे कि पहले डॉक्टर ये कह रहे थे कि आप 14 दिन के लिए खुद को क्वारंटीन कर लें, अब भी क्वारंटीन का उतना ही दौरान है कि 14 दिन या बढ़ गया है? नहीं, तो इसमें 2 चीज़ें एक्चुअली, क्वारंटीन और आइसोलेशन अलग अलग चीज़ें।
क्वारंटीन का मतलब है कि मुझे वायरस से मैं एक्सपोज हुआ हूँ, मुझे नहीं पता मुझे इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा। उस केस में फिर 10 दिन के लिए या 14 दिन के लिए आप अलग रहें और देखें कि आपको अलामात होते हैं कि नहीं होते। आइसोलेशन का मतलब है मेरे अंदर वायरस घुस गया है, मुझे अलामात हो गए, उसकी जो मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 10 दिन है मिनिमम। मगर हम ये भी चाहते हैं कि एटलीस्ट 3 दिन गुजर जाएं और आपकी तबीयत बेहतर होने के बाद 3 दिन गुजर चुके हों। ठीक है, तो वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन सिम्पटम। ओके सर। अब जब हम पॉजिटिविटी इस वक्त देख रहे हैं, जब टेस्टिंग भी ज़्यादा तकरीबन 36,000 टेस्ट हो रहे हैं, अभी की पॉजिटिविटी और उस वक्त जो टेस्ट हो रहे थे वेव 1 में उसकी पॉजिटिविटी, तो ये कंपेयर करें। दूसरा मॉर्टेलिटी पे आपने थोड़ा सा तो मुझे बताया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ और बताएं, वेव 1 पे मॉर्टेलिटी में हमने जो ट्रेंड्स देखे थे, क्या वेव 2 की मॉर्टेलिटी में वही ट्रेंड्स देख रहे हैं हम? सो ऑलमोस्ट वही देख रहे हैं। अगेन मोर्टेलिटी, ये दोनों बहुत मुश्किल सवाल हैं बिकॉज देखें, अगर आप मुझसे बोलें कि कितने % लोग मर रहे हैं फर्स्ट वेव के अंदर, अराउंड इस पीरियड में हम लोग सबको पकड़ नहीं रहे थे। ओके, राइट। सो अगर 100 लोग थे उसमें से हम लोग सिर्फ डायग्नोज ही सिर्फ 50 लोग कर रहे थे बिकॉज हमारे पास टेस्ट ही अवेलेबल नहीं थे। सो अगर 100 में से 10 लोग मरे थे तो उस वक्त तो लग रहा था कि 50 में से 10 लोग मर रहे हैं। ओके, राइट, बिकॉज वी वर नॉट डायग्नोजिंग द रेस्ट। सो दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन टू नो कि मोर्टेलिटी शरह कितनी है। अलबत्ता आई थिंक 37 लोग मरे थे अभी। लेकिन ये तो बात हो गई सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर हम इस वक्त देखते हैं कि जब हमने कुछ देर पहले कंपेयर भी किया कि लास्ट मंथ जब 500 केसेस थे और आफ्टर मंथ 2300 केसेस हैं, जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, क्या ये वेव 1 में ग्राफ ऐसे बढ़ा था कि नहीं? उस वक्त ग्राफ ऐसे था और अब ग्राफ ऐसे है? मुझे लगता है ग्राफ थोड़ा सा ऐसे जा रहा है। बिल्कुल ऐसे जा रहा है, बिकॉज देखें ये वायरस जो है ना ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, यानी कि यूं नहीं बढ़ता, वो यूं बढ़ के तेजी से एकदम से जंप लेता है। और हम भी यही देख रहे हैं, पिछले कुछ हफ्तों से केसेस आना शुरू हो गए थे और अब एकदम से यूं बढ़ना, एकदम से राइज हुआ। एक बात और मुझे सर बता दें साथ साथ, जब हम देख रहे हैं कि कोविड के ज़ाहिर इस वक्त राइज है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा केस या ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं दोबारा से वायरस वाले? दोबारा कितने? देखिए मैंने ऐसे ही पूछा था लोगों से अपने कुलीग से कि कितने आपके हो, तो ऐसी गिनती कर करके 13-15 तो ऐसे ही आ गए थे हमारे पास। सर ये तो फिर ये तो बड़ी अलार्मिंग बात नहीं है। फिर वैक्सीन वाला मामला किधर जाएगा अगर ये दोबारा से कोरोना हो रहा है? उससे पहले जरा एक मैं और चीज़ अर्ज कर दूं, हम एक तरह से होपफुली ये गलत मैसेज नहीं दे रहे यंग लोगों को कि उनको कुछ नहीं होता, उनकी दे डोंट डाई, ऑफ कोर्स दे डोंट डाई ऑफ दिस इन्फेक्शन लाइक अदर पीपल डू। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर वी लिव इन अ फैमिली सेटअप। हमारे घरों में हर उम्र के लोग रहते हैं, हमारे घरों में हमारे वालिदैन भी रहते हैं। बिल्कुल, वी मूव इन फैमिली सर्कल्स, उसमें हमारा चचा चची मामा मामी सब लोग हैं। एग्जैक्टली। सो आई थिंक दीज पीपल कैन स्प्रेड दैट इन्फेक्शन in families. They'll be carriers. They'll be carriers. They will spread infection in these families. So ये यंग लोगों को कंडोन कर देना कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा, ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि जो घर का फर्द बाहर निकलो ज्यादा एहतियात करें। एब्सोल्युटली। सॉरी, आपका सवाल ये था कि वैक्सीन, यस। अगर देखें इस माहौल में जिसमें से हम अभी गुजर रहे हैं, उम्मीद तो ये है कि वैक्सीन की ट्रायल के पार्टिसिपेशन में लोगों को इम्पेटस मिलेगा, लोग आएंगे, उनको एक वो मेरा ख्याल में तो एक पॉजिटिव बिल्कुल ठीक इम्पैक्ट आना चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे डॉक्टर फैसल, आपका भी शुक्रिया। एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो कि आई थिंक हम बार बार भूल जाते हैं कि याद रखें, कोविड होने के बाद अबाउट 30% लोगों के अंदर सिम्टम्स महीनों तक चलते हैं। और ऐसे सिम्टम्स के इतने आपके डिस्टर्ब हो चुके हैं, एंड ये यंग लोगों में होता है, यंग लोगों में भी होता है, यानी कि आप काम पे नहीं जा सकते, बिस्तर पड़े रहते हैं, आपको ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो इवन दो लोग मरते नहीं हैं, बट इसके जो असरात हैं बिल्कुल वो कई महीनों तक रहते हैं। एहतियात पहले भी करें, और जिनको हो चुका है वो ठीक हो चुके हैं, ये ना समझे कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ज्यादा अंदर से मुतासर हो चुके हैं और ज्यादा केयर करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों साथ मौजूद थे।